दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, क्या कहते हैं दिल्ली के एग्जिट पोल। आम आदमी पार्टी के लिए आई बुरी खबर, भाजपा के कितने प्रतिशत चांस। एक साथ देखिए 7 एग्जिट पोल्स के परिणाम, जान ले कांग्रेस के क्या है हाल। दिल्ली में मतदान के साथ ही चुनाव संपन्न हो चुका है। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अगर 5 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो ये 50 के पार है। अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाता है। और आज मैं आपको 7 एग्जिट पोल्स एक ही रिपोर्ट में दिखाने वाला हूं। बताऊंगा कि किसकी दिल्ली में इस बार सरकार बन रही है, भाजपा की कितनी सीटें आ सकती हैं, आम आदमी पार्टी के क्या है हाल, वहीं कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के क्या निकलेंगे परिणाम। चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताता हूं। दिल्ली में पिछले 1 महीनों से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही थी। चुनाव आयोग ने तारीखों का जब से ऐलान किया था, हर पार्टी पूरा दमखम लगा रही थी। 5 फरवरी वोटिंग की तारीख मुकर्रर की गई थी। आज वोटिंग भी खत्म हो चुकी है। 8 फरवरी को परिणाम आएंगे और उससे पहले एग्जिट पोल यानी क्या हो सकता है परिणाम, एक संभावित अनुमान होता है। अंतिम आंकड़े 8 फरवरी को ही आएंगे, लेकिन एक अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि जनता का मूड कैसा है। शुरुआत करते हैं पहले एग्जिट पोल की। पहला एग्जिट पोल है मैट्रिक्स का। उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिए हैं 32 से 37 सीटें। अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने भाजपा को दिए हैं 35 से 40 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0 को रखा है। यानी मैट्रिक्स भाजपा की सरकार बना रही है। अगर जेवीसी की बात करें तो 22 से 31 सीटें उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी हैं, 39 से 45 सीटें भाजपा को दी हैं, 0 से 2 सीटें कांग्रेस को, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में भी उन्होंने डाल दिया है। अगर बात करें चाणक्य की तो चाणक्य ने 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी हैं, 39 से 44 सीटें भाजपा को दी हैं, वहीं 2 से 3 सीटें कांग्रेस को, 0 सीटें अन्य के खाते में दी हैं। अब तक आपने 3 एग्जिट पोल देख लिए। 3 एग्जिट पोल में तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन 4 एग्जिट पोल और भी हैं, उन्हें भी देख लीजिए। अब बात करते हैं पीपल्स पल्स की। इन्होंने 10 से 19 सीटें दी हैं आम आदमी पार्टी को, 51 से 60 सीटें उन्होंने दी हैं भाजपा को, 0 सीटें दी हैं कांग्रेस को, वहीं 0 है अन्य के खाते में। अगर बात करें पीपल्स इनसाइट्स की तो 25 से 29 सीटें उन्होंने दी हैं आम आदमी पार्टी को, भाजपा को उन्होंने दी हैं 40 से 44 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0। अगर बात करें छठे सर्वे की तो पोल डायरी ने दी है 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को, 42 से 50 सीटें भाजपा को, 0 से 2 सीटें कांग्रेस को, 0 सीटें अन्य को दी हैं। वहीं अगर बात करें प्री मार्क की तो 21 से 31 सीटें उन्होंने दी हैं आम आदमी पार्टी को, 39 से 49 सीटें भाजपा को, 1 सीट उन्होंने कांग्रेस को दी है, वहीं अन्य के खाते में है 0 सीट। तो फिलहाल आपने देख लिया कि किस तरह से एग्जिट पोल में परिणाम आए हैं। 5 से 7 एग्जिट पोल आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर उन्होंने भाजपा को 40 से ज्यादा सीटें दी हैं या फिर 39 से लेकर 45 के बीच में। कई सारे एग्जिट पोल ने तो भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दी है और प्रचंड बहुमत भी दे दी है। दिखाता है कि एक बार फिर से कह सकते हैं एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। यानी दिल्ली में चौथा प्लेयर एंट्री नहीं मार रहा है। असली लड़ाई जो है वो भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है और यहाँ पर भाजपा की एग्जिट पोल में सरकार बनती नजर आ रही है। अगर दिल्ली की एग्जिट पोल साल 2015 की बात करें तो साल 2015 में कई सारे एग्जिट पोल ने शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी को 25 से 20 सीटें ही दी थी। वहीं पूर्ण बहुमत पर जिस पार्टी को रखा था वो आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इस बार सबने भाजपा को कह सकते हैं पूर्ण बहुमत दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर पर रखा है। पिछली बार जरूर कांग्रेस को 3 से 5 सीटें दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की वो सीटें घटा दी गई हैं और इस बार 0 से 1 या 0 से 2 के बीच में उन्हें रखा गया है। चलिए मैं आपको फटाफट 2015 और 2020 के नतीजे भी बता देता हूं। अगर 2015 की बात करें तो 70 सीटों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, 70 सीटों में प्रत्याशी उतरे थे और उस दरमियान 2015 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और यहां पर आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। अगर बात करें 2020 की तो यहां पर थोड़ा नुकसान हुआ था आम आदमी पार्टी को, लेकिन फिर भी जो मार्जिन था वो 60 के पार था। उन्होंने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस यहां पर भी खाता नहीं
नहीं खोल पाई थी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, ये तीसरा चुनाव है जहां पर आम आदमी पार्टी कह सकते हैं मजबूती के साथ लड़ रही है। क्या आम आदमी पार्टी 2025 में सरकार बना पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी होगी, या कांग्रेस यहां पर वापसी करेगी? फिलहाल आप कैसे देखते हैं, पूरे एग्जिट पोल को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।